नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका फेवरेट केमिस्ट्री फैकल्टी निशान नूही शर्मा सर और अभी मैं हूं कोटा राजस्थान में। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, ठंड ज़बरदस्त पड़ रही है कोटा के अंदर, गलन है, बहुत बढ़िया तरीके से ठंड पड़ रही है, हाथ काँप रहे हैं मेरे मज़ाक कर रहा हूँ, अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। तो आज अपन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। मेरे छोटे भाई-बहनों, वो है कैसे आप लोग लास्ट 20 डेज़ के अंदर 95% मार्क्स क्लास 12th के अंदर स्कोर कर सकते हैं। इसके बारे में अपन आज थोड़ी-सी बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहला, आशा करता हूँ आप लोगों ने प्रायोरिटी लिस्ट बना ली होगी। प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है? जो भी हाई वेटेज चैप्टर हैं, उन्हें सबसे पहले अपन को पढ़ना है। कौन से चैप्टर? जो भी हाई वेटेज चैप्टर हैं। सबसे पहले सारे एक प्लेन पेपर लो, उसके ऊपर सारे चैप्टरों का नाम लिखो और जिस भी चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन चैप्टरों को अपन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, उन चैप्टरों को अपन को सबसे पहले पढ़ना है। दूसरी बात, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल। फिज़िकल आपको पता है, थोड़ा-सा उसमें मैथमेटिक्स आती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इनऑर्गेनिक कह सकते हो रटने वाला है, रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन ऑर्गेनिक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट्स वाला है। ऑर्गेनिक में अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज़्म अच्छे से नहीं आया, तो आप एक भी रिएक्शन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऑर्गेनिक समझने वाला सब्जेक्ट है। ऑर्गेनिक क्या है? समझने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो ऑर्गेनिक को कैसे हम इतना अच्छा करें कि ऑर्गेनिक में हम फुल में से फुल नंबर ला सकें? सबसे पहली बात, आपके 11th के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। 11th की जीओसी अच्छे से याद होनी चाहिए। 11th के बेसिक्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आप बिना 11th पढ़े 12th पढ़ोगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है, लास्ट 20 डेज़ बच रहे हैं, तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा कैसे आप ऑर्गेनिक में भी फुल में से फुल नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। देखो, लास्ट 20 डेज बचे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपना सिलेबस दिसंबर या जनवरी 31st तक कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 31 दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 31 जनवरी तक उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फरवरी से वो रिवीजन करना चालू करेंगे। तो और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई करनी चालू ही नहीं की होगी। इस समय उनका दिमाग प्रेशर कुकर बन चुका होगा, इतना ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस हो रहा होगा, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही होगी, पूछो मत। मेरे क्लास 12th के एग्ज़ाम है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? उनको भी मैं मेरे ही अगर वो ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा वो 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हाँ, अगर वो मेरे इन स्टेप्स को फ़ॉलो करते हैं, तो वो 70 टू 80% मार्क्स अभी भी क्लास 12th 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर स्कोर कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। 95% 20 दिन के अंदर सिर्फ़ उन्हीं बच्चों के आएँगे जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जो साल भर पढ़ाई कर रहे हैं। उनके अलावा नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, अगर आप अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आप मेरे स्टेप्स को फ़ॉलो करते हो, अच्छे से फ़ॉलो करते हो, तो मेरा वादा है कि आप अभी भी 70 टू 80% मार्क्स क्लास 12th केमिस्ट्री एग्ज़ाम के अंदर स्कोर कर सकते हो। क्या है वो स्टेप्स? बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहला, वन शॉट लेक्चर देखना चालू करो। इस समय सारे लेक्चर आप देख नहीं पाओगे, लास्ट 20 डेज़ बचे हैं, कोई टाइम ही नहीं है आपके पास सारे-सारे लेक्चर देखने के लिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये गलती मत करना, ये बेवकूफ़ी मत करना, मैं इसे बेवकूफ़ी कहूँगा कि इस टाइम पे अगर आप सारे-सारे लेक्चर्स देख रहे हो, तो ये बहुत बड़ी महाबेवकूफ़ी है ये। आपको सिर्फ़ फ़ोकस करना है वन शॉट लेक्चर पे। वन शॉट लेक्चर देखना चालू करो। 5 केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, फिज़िकल एजुकेशन, पाँचों सब्जेक्ट्स हर रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। वन शॉट लेक्चर कितने के होते हैं यार? 2 से 3 घंटे के होते हैं, तो कंप्लीट हो जाएगा। कम पाँचों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट अब लीव मत करना। मान लो तुम पीसीबी पढ़े जा रहे हो, इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन को छोड़ रहे हो। भाई, अच्छी परसेंटेज बनानी है ना, तो इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले पीसीबी पढ़ना, फिर इंग्लिश, फिर फिजिकल एजुकेशन। दूसरी बात, वन शॉट लेक्चर पढ़ रहे हो? हाँ, पढ़ रहे हो, तो वन शॉट लेक्चर के साथ-साथ शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना। शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने हैं? सर, लास्ट के 20 दिन बचे हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने में तो हमारा टाइम जाएगा। बिल्कुल जाएगा, लेकिन बनाना क्यों? एक बहुत बड़ा कारण है इसका, मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसलिए बनाना ज़रूरी है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे, एग्ज़ाम होने से पहले 2-3 दिन का ब्रेक मिलता है। उस टाइम पे पूरे-पूरे वन शॉट लेक्चर थोड़ी ना देखोगे। उस टाइम पे तो आप उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस टाइम पे आप देखोगे
शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करोगे, उस टाइम पे पूरे-पूरे वन शॉट लेक्चर थोड़ी ना देखोगे, उस टाइम पे आप रिवीजन करोगे। तो रिवीजन करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो शॉर्ट नोट्स अच्छे बनाना और शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ना, ठीक है? सबसे पहला काम वन शॉट लेक्चर देखना है, दूसरा हमें शॉर्ट नोट्स बनाना, तीसरा तीसरा क्या है, मार्केट में जाओ, सीबीएसई चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यूज़ की किताब खरीद के लाओ। मैं कई बार कह चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ से रिपीट होंगे, ये मेरा वादा है, ये हर साल होता है। ये हर साल एक रिपीट ट्रेंड है, कोई ना कोई क्वेश्चन पीवाईक्यूज का रिपीट होता ही होता है और वो क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, उस क्वेश्चन में हमें फुल में से फुल नंबर स्कोर करने हैं। वो कैसे होंगे, जब हम पीवाईक्यूज को याद करेंगे, जब हम पीवाईक्यूज को अच्छे से याद करेंगे तभी तो तभी तो हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, तभी तो उन क्वेश्चंस के अंदर जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं वो हर बार रिपीट होते हैं। पिछले साल उठा के देख लेना, ये ट्रेंड ही रहता है सीबीएसई का कि भाई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रिपीट होते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 3-3 5-5 नंबर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पर वो आप अटेम्प्ट कैसे कर पाओगे, जब आप पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व करोगे, उन्हें अच्छे से याद करोगे। तो आपको पीवाईक्यूज को अच्छे से याद करना है, ये बात ठान लो, 20 दिन का वक्त है, आराम से पीवाईक्यूज को याद कर सकते हो। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैंपल पेपर मार्केट में जाओ, बुक स्टोर पे जाओ, सैंपल पेपर खरीद के लाओ, सैंपल पेपर खरीद के लाओ, घर पे टाइमर लगाओ 3 घंटे का, एग्जाम हॉल लाइक सिचुएशन बनाओ और टाइमर लगाओ 3 घंटे का, पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करो। कंप्लीट 3 घंटे में सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब उस सैंपल पेपर को खुद से चेक करो, क्या करोगे, अब उस सैंपल पेपर को खुद से चेक करोगे और उसमें गलतियां निकालो, मैंने कौन कौन सी मिस्टेक करी, कौन कौन सी मैंने सिली मिस्टेक्स करी है जो मुझे आगे नहीं करनी है। फिर एक ठान लो बात दिमाग में कि अब तो इस बार तो ये सिली मिस्टेक्स होगी, पर अगली बार मैं ये सिली मिस्टेक्स नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो मेरा वादा है कि आप लोग अभी भी 95% मार्क्स क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर स्कोर कर सकते हो, और जो बच्चे अभी जीरो से चालू कर रहे हैं वो 70 to 80% मार्क्स बड़े आसानी से अभी भी स्कोर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, हर बार कहता हूँ 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है हमारा। मैं हूँ आपका फेवरेट केमिस्ट्री फैकल्टी नोई भाई, नोई भैया, जो आपका मन करे वो कह लो, और सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक एक वीडियो शूट करने में बहुत टाइम जाता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, बाय बाय।